बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 शारजा और दुबई टूर्नामेंट के मेज़बान भारत अपने एजाज़ का दिफा कर रहा है और बड़ा मुकाबला है जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और यूएई की सरज़मीन पर दो रिवायती हरीफ एक दूसरे के आमने सामने। और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत की टीमों को यूएई में देखने के लिए बड़ी तादाद में दोनों मुल्कों के सपोर्टर्स मौजूद हैं। और आज के शो में जनाब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ के हवाले से, और क्या भारत की टीम गुज़श्ता साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नाकामी का ज़ख़म उसको लगा था उसको धोने की कोशिश करेगी। और गुफ्तगू के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह देख रहे हैं आप एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को, खेल से हटकर, कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने। देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहले अगर आप देखें तो हमेशा ये हुआ है कि पाकिस्तान सीरीज़ में या शारजा कप जब होता था तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस थी पाकिस्तान की इंडियन परफॉर्मेंसेस के ऊपर। लेकिन जब भी आईसीसी इवेंट्स हैं तो कभी नहीं जीते। ये जिंक्स थोड़ा सरफराज की कप्तानी में, चैम्पियंस ट्रॉफी में, और फिर जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में शाहीन और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी, तो अब जो उसके बाद से सारे जो फैंस हैं, जो पाकिस्तानी हैं, बड़े पुरजोश हैं और एक्साइटेड भी हैं कि अब दोबारा से इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। और इस दफ़ा ज़ाहिर है इंडिया में बहुत जोश होगा कि अब देखते हैं अब कौन जीतेगा। तो अगर आप एक फॉर्मेट का देखें तो ये बड़ी स्मार्ट मूव है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, कि उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान और इंडिया के दो तो लाजमी हो जाएं, 3 मैच भी हो जाएं। लेकिन आकिब जावेद साहब, ये जो आपने बात की कि इंडिया में भी इंतज़ार है कि देखते हैं कि इस बार कौन जीतेगा, लेकिन वो जो एक बैरियर हमने गुज़श्ता साल अबूर किया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, 10 विकेटों से भारत को आईसीसी वर्ल्ड टी20 में हराया और उदास कर दिया उनको। उसके बाद अब मैंने देखा कि भारत के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं यार इंडिया पाकिस्तान के मैच पर हम बात नहीं करेंगे, कोई पेश गोई नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इसको सिर्फ एक खेल तक लें आप। देखिए, एक जो क्रिकेटर है उसकी अपनी एक राय तो होती है, और राय आप बनाते हैं दोनों टीमों की, जो प्रीवियस जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह की जो टीम सिलेक्शन है उसको मुआजना करते हैं। नो डाउट कि एक सेटबैक तो बहुत बड़ा है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि ये सिमिलर परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान जीता था, जो कि मोहम्मद आमिर की न्यू बॉल से ऊपर से विकेटें लेना चैम्पियंस ट्रॉफी में, और शाहीन की टी20 में जिस तरह उसने जो बॉलिंग की थी राहुल को, और वो आउटस्टैंडिंग स्पेल जिससे वो एकदम वो प्रेशर में आ गए। अब बात यह है कि अगर दोनों टीमों को अगर हम देखें तो जो इंडिया है उसकी बैटिंग तो डेफिनेटली मजबूत है पाकिस्तान से, एक्सपीरियंस है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग को देखें तो टॉप 3 जो है ये बहुत इफेक्टिव है, और बाबर और रिजवान की जोड़ी जिस तरह से चली आ रही है, अगर ये 10-12 ओवर यही खेल गए तो फिर वो जो एक डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आकिब जावेद साहब, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि बाबर और रिजवान खेलते तो हैं, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड तो करते हैं, बट पहले 10-12 ओवर में स्कोर बोर्ड पर इतने रन नहीं होते, सारा प्रेशर आखिरी 8 ओवर में आ जाता है। इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप, विकेट पे ज़रूर रुकते हैं, आपको एक अच्छा आगाज़ ज़रूर फराहम करते हैं, लेकिन वो जो टी20 क्रिकेट का एक मिजाज है कि अगर आपकी विकेट नहीं गिर रही तो फिर आपको एक्सेलरेट करना चाहिए, एक्सेलेटर जो है उसके ऊपर पाँव रखना चाहिए, 7, 8, 9, 10 रन औसत बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस टीम में अगर मैं देखता हूँ ना तो एक मुश्किल हालात में से बाहर निकलने के लिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, वो इसमें नहीं है। ये टीम जीतेगी इसी तरह जब इसके टॉप 3 जो है ना वो 12-13 ओवर तक, 14 ओवर तक चले जाए, क्योंकि आपके पास जो नीचे जो हैदर अली हैं वो भी इसी तरह के प्लेयर हैं कि हाई रिस्क प्लेयर हैं,
किसी भी वक्त आउट हो सकते हैं। फिर आसिफ अली, खुशदिल, इफ्तिखार, ये इस टाइप के तीनों प्लेयर्स हैं कि ये इनको चाहिए लास्ट 5 से 6 ओवर, क्योंकि इनकी क्रिकेट जो है अगर आप देखें तो या तो बिल्कुल ब्लॉक डॉट बॉल, या ये बड़ी हिट मारने जाते हैं। तो इनको अगर आप एक्सपोज कर दो अर्ली ऑन, अगर 20 ओवर इनको दे दो, या इनको आप अभी ओडीआई में देखा 20 ओवर मिल जाए तो इनको समझ नहीं आती कि अब रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कैसे करनी है। तो ये आइडियली उनके लिए वही है कि उनको 5-6-7 ओवर्स एंड में इन तीनों को मिलें और शादाब भी साथ हों, तो फिर ये जो रन रेट है उसको बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में टीम इंडिया की बात करते हैं तो विराट कोहली बहरहाल एक बड़ा नाम उनके पास, आपको लगता है कि वो हमारे लिए इस बार ज़्यादा ख़तरनाक होंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर नहीं है, वो कप्तानी के दबाव के साथ नहीं खेल रहे होंगे, तो वो सिर्फ एक बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे होंगे, शाहीन नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं? देखिए रिलीव तो इंडिया हो गया है, क्योंकि उनको तो ख़तरा वही था जो आमिर ने उनके साथ किया या जो शाहीन ने उनके साथ किया, और वो हारेंगे ही इस वजह से कि अगर ऊपर से उनको उनकी विकटें गिरें, क्योंकि जब ये कोहली आएंगे, जब विकटें जल्दी गिरी हुई हों तो उनके लिए आउट ऑफ फॉर्म से फॉर्म में आना और ऊपर से प्रेशर हो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव जो उन्होंने टॉप द ऑर्डर आए हैं, ये दोनों बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। और नीचे से जो मेजर आपको थ्रेट है वो है पांड्या की, रविंद्र जडेजा भी है, लेकिन जो असल में पांड्या है। लेकिन आपको लगता है सूर्या कुमार यादव की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ खेले नहीं हैं, और सूर्या कुमार यादव हालिया अरसे में उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो आपको लगता है कि उनके लिए हमें होमवर्क करके जाना चाहिए? देखिए उसने आते ही वो हर तरफ वो खेलता है, तो ऐसा को बॉलर हो जो उसको आउट करे, क्योंकि आप उसको स्कोर रोक नहीं सकते उसके अगेंस्ट, तो विकेट टेकिंग ऑप्शंस आनी चाहिए। अब एक तो मेरी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से नसीम शाह बॉलिंग कर रहा है आजकल, टेस्ट मैच में भी बेहतर की, अभी भी नीदरलैंड में बेहतर उसने बॉलिंग की है। अब इसके साथ दूसरा बॉलर कौन होगा, क्योंकि प्रॉब्ली से पहले नसीम शाह भी उनका भी डेब्यू ही होगा, तो एक जो डेब्यू कर रहा है उसको हम अपना न्यू बॉल का लीडर समझ रहे हैं, तो उसके साथ दूसरा जो बॉलर है उसकी अभी तक निशानदेही नहीं हुई कि वो कौन होगा। लेकिन वो बहुत सोच समझ के इनको बॉलर लाना पड़ेगा। अगर ये सोचें कि हसन अली को वापस ले आएँ, हसन अली इंडियन बैटिंग कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो कौन सी बॉल है जो ऐसे लेट इन स्विंग हो जिससे कि ये आउट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जाएंगे तो नहीं, जैसे आपने उसका जिक्र किया था इमाद का, क्योंकि आपको चाहिए न्यू बॉल बॉलर, और अगर आप ये छोड़ दें कि कौन तेज़ है कराता है या कौन स्पिन कराता है, लेकिन वो फिर भी उसमें एबिलिटी है लो पिचेस के ऊपर विकेट टू विकेट, उसके ऊपर जब आप क्रॉस खेलने जाएं तो चांस है कि आपको ऊपर से वो विकटें दे। बट आकिब जावेद साहब, प्रेशर किसके ऊपर होगा? बाबर आजम के ऊपर होगा या रोहित शर्मा के ऊपर होगा? क्योंकि टूर्नामेंट का ये पहला मैच है दोनों टीमों का, और इस मैच के बाद एक और श्योरिटी है कि दोनों टीमें एक बार फिर मद्दे मुकाबिल हो सकती हैं फाइनल से पहले। तो आपको लगता है कि ये मैच सिर्फ मैच की हद तक होगा, प्रेशर नहीं होगा बाबर और रोहित शर्मा के ऊपर? इंडिया पाकिस्तान, और वो भी एक तरह का न्यूट्रल वेन्यू है जहाँ पे दोनों के फैंस होंगे, प्रेशर के बगैर तो इंडिया पाकिस्तान गेम हो नहीं सकती। किसके ऊपर ज़्यादा होगा? अब ये मैच से पहले तो ये है कि शाहीन को ना देख के ग्राउंड में उनके हौसले तो बुलंद होंगे, लेकिन बुमराह भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी उनके लिए बहुत, जैसा शाहीन का रोल है ऐसा ही इंडियन बॉलिंग में उसका भी रोल है। लेकिन फ़र्क क्या है, बॉलिंग अगर देखें तो दोनों की एक ही टाइप की नज़र आती है, फ़र्क है बैटिंग का। इंडियन बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो फिर कम से कम 180 के करीब रन्स करें तो फिर ही ये बॉलिंग रोक सकती है, इसके बगैर तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपका कहना यही है कि आपका जो सारा डिपेंड होगा वो टॉप 3 के ऊपर होगा, बाबर, फ़खर एंड रिजवान, क्योंकि उसके बाद जो 3, 4 और 5 और 6 है
खुशदिल की बात कर लें, आसिफ अली की बात कर लें, आप इफ्तिखार को खिलाते हैं, या फिर आप शदाब हो गए, या नवाज़ हो गए, या हैदर अली हो गए, इनके ऊपर आपको इतना एतबार नहीं है? देखिए, आप एतबार कब होता है, रोहित शर्मा का आप जब सुनते हैं तो, या बाबर का सुनते हैं, या रिजवान का पिछले 2 साल का देखते हैं, या फ़खर की आप एक हिस्ट्री देखते हैं, तो कंसिस्टेंट जो बंदा टीम में खेलता है 2 3 4 5 साल, उसी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना। अगर आप देखें तो हैदर अली को ये शुरू में लाए, फिर गायब कर दिया, अभी फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खिलाया, तो कितना कॉन्फिडेंस होगा। यही हाल आसिफ अली का है, कभी वो उसको रख लेते हैं, कभी निकाल देते हैं। इफ्तिखार भी ऐसे ही चल रहे हैं, रेगुलर नहीं है। तो अभी ये इनको वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप से पहले ये काम अपने बहुत देर पहले कर लेने चाहिए। लेकिन आकिब जावेद साहब, जिस तरह आपने कहा कि अगर आपके पास शाहीन नहीं है तो उनके पास बुमराह नहीं है, और आपने कहा कि दोनों टीमों का जो डिपेंड है वो बैटिंग लाइनअप के ऊपर है, और दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? टॉस जीत के फील्डिंग के लिए जाएं, या फिर चेस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? डिपेंड करता है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा, ड्यू फैक्टर क्या है। अगर ये मैच हो रहे हैं सितंबर में तो ड्यू भी एक रोल प्ले कर सकती है। अगर तो ड्यू है तो फिर तो आप चांस नहीं ले सकते, फिर तो आप चेज़ करें। अगर ड्यू नहीं उन दिनों ऐसी कोई पड़ रही, तो फिर मुझे ये लगता है कि जो ये पाकिस्तानी टीम है, शाहीन के बगैर ये चेज़ में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसी बॉलिंग नहीं है कि आप ऊपर से भी नया बॉल के भी अभी डाउट्स हैं किसने करना है। डेथ में चले हारिस एक है, लेकिन उसके साथ नसीम कितनी अच्छी करता है वी डोंट नो। बैटिंग है, क्योंकि नवाज़ 8वें नंबर पे आएगा, तो आप एक लंबी बैटिंग है। इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, बट ऑप्शंस हैं आपके पास। नवाज़ भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, शदाब बेहतर बैटिंग करनी शुरू हो गया है, और फिर यासिफ और ये खुशदेल, हैदर अली, तो ये नंबर्स तो काफ़ी हैं। तो जनाब, मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में इम्कानात, और विदाउट शाहीन शाह अफरीदी टीम पाकिस्तान के इम्कानात पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और गुफ्तगू हो रही है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के साथ मुकाबले के हवाले से। आकिब जावेद साहब, इन द एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ कितने इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जस्ट बिकॉज के वो चेंज में आएंगे गेंद डालने के लिए, और उस वक्त बॉल करने के लिए आएंगे जब या तो भारत की टीम को ऊपर से डेंट पड़ चुका होगा, या उनके बैट्समैन सेटल होंगे। उनकी बॉलिंग को, उनके 4 ओवर को आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये इस तरह से सोचेंगे कि हारिस से पहला ओवर कराएं, क्योंकि देखिए अगर वो ऊपर से एक विकेट या आउट कर देता है, तो फिर नर्व्स में वो याद आएगी उनको कि एक आउट हुआ, तो फिर वो पैनिक बटन दब सकता है। तो हारिस अगर शाहीन नहीं है तो हारिस से पहला एक ओवर करा ले, साथ नसीम करा ले, और उसके बाद फिर देखेंगे अगर आउट नहीं होता तो फिर हारिस को रोक के मिडिल में, और फिर एंड में 2 ओवर उसके होने बहुत ज़रूरी है। चलें, अब कुछ बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब के हवाले से, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि जी देख के इस्तेमाल करो, देख के खिलाओ, और बहरहाल जिस चीज़ का डर था वो हो गई, लेकिन खेलते हुए नहीं हुई, फील्डिंग करते हुए उनको एक इंजरी का सामना करना पड़ा। बट अब आप क्या सजेस्ट करेंगे? शाहीन शाह अफरीदी आपकी टीम के कप्तान भी हैं लाहौर कलंदर के। देखिए एक तो वो यंग एज थी, इतना लंबा वो कंटिन्यूस खेल गए, और अच्छी चीज़ ये भी है कि ये कोई फटीक या इस तरह से बॉलिंग में नहीं हुई। चोट तो कभी कभी भी लग सकती है, डाइव लगी लग गई, बट अब ये जो इंजरी है ये इट कैन गो एनीवेयर। आई होप कि अब इसको सही तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन कराएं कि क्या है उसका, फिर प्रॉपर रीहैब करें और जल्दी ना करें शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि ये जो नी और एंकल 2 ऐसी इंजरीज़ हैं जिससे आपकी बॉलिंग एकदम नीचे जाती है। हमने देखा रोमान रईस का देखा, फिर ये हसन अली के साथ भी
इसी तरह का हुआ, क्योंकि बैक की इंजरी हो उससे आप फिर भी सही रिकवर कर जाते हैं, डाउट नहीं आपके दिमाग में आती, क्योंकि आप फास्ट बॉलर जब भागता है, जंप करके जब लैंड करता है, तो वो जो पैरों पे जब उसने सारा लोड 10 मोर देन योर वेट 10 टाइम ज़्यादा पड़ता है आपके ऊपर, तो ज़रा भी डाउट आए ना तो आपकी बेस जो है ना वो उस तरह से मजबूत नहीं बनती। तो लेकिन आकिब जावेद साहब, अब आप किस तरह देख रहे हैं इस टीम को इन द एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी? कौन हमारा मैच विनर है? देखिए, मैच विनर तो बाबर आपको एक अच्छा स्कोर में मदद देता है, वो कभी ऐसे नहीं वो होगा कि आपको दरिया पार नहीं कराएगा। सिंगल हैंडेडली वो आपको मैच जिता दे। बड़ी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं मैच विनर नहीं है वो। उसकी रेशियो उतनी नहीं है मैच विनर की, क्योंकि वो जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है किसी टीम के लिए। ये ज़रूर है कि उनके साथ जो प्लेयर खेल रहा है, रिजवान को थोड़ा सा अपने आप को चाबी भरनी पड़ेगी, अपना स्ट्राइक रेट ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक तो तसल्ली हो अगर आपके पास के 90% एक प्लेयर जो है उसने एक तरफ से आउट नहीं होना, और इतना भी स्लो उसका नहीं होता स्ट्राइक रेट, रीज़नेबल है, लेकिन उसके साथ जो खेलने वाले हैं फिर उनको फियरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो कि रिजवान भी खेल सकते हैं और फ़खर भी। और व्हाट अबाउट फ़खर ज़मान? फ़खर ज़मान, देखिए फ़खर आइडियली तो ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये जो रिजवान और बाबर की जो ओपन पेयर है ये अचानक कहीं डेवलप हो गया। आइडियली अगर सोचा जाए तो बाबर के साथ फ़खर बनते हैं ओपन में, क्योंकि पहले 6 ओवर में जो मैक्सिमम फ़ायदा है वो आपने उठाना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि रिजवान ने भी खासा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी नंबर 3 तक आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आकिब जावेद साहब, आप समझते हैं कि ये जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है ये नवाज़ के लिए, शदाब के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि उनकी अगर आप शदाब की स्पेशली बॉलिंग देखें तो वो थोड़ी सी उनका ग्राफ नीचे गया है। क्योंकि हम लेग स्पिनर के बारे में कहते हैं वो विकेट टेकर है, लेकिन हर मैच में वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी उनकी पेस कम हुई है, और एक्यूरेसी भी थोड़ी सी वेवर्ड हुई है। ज़्यादा फोकस बैटिंग के ऊपर उनका मुझे जाता नज़र आ रहा है, और अगर आपकी स्पिन बॉलिंग अच्छी ना हुई और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, तो वो बहुत ख़तरा भी हो सकता है। तो लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं आकिब जावेद साहब कि जो आपकी टीम है ओवरऑल उसके लिए ये एशिया कप कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद नॉन स्टॉप क्रिकेट है, हम होस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड को, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, देन फिर उसके बाद हम इंग्लैंड को होस्ट करेंगे। हमारे जो 4 प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए अनफॉर्चुनेटली, बाबर आजम हो गए, फ़खर हो गए, शदाब हो गए, उसके साथ नवाज़ हो गए, रिजवान हो गए, इनके लिए ये टूर्नामेंट डू यू थिंक ये मेक और ब्रेक है? इनके लिए तो नहीं जल्दी कह है थोड़ा। सकते, लेकिन जो अच्छा एक कंफर्टेबल टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अब ये थोड़ा सा टफ पीरियड शुरू हो रहा है। आपको कंटिन्यूस एक टफ ओपोनेंट्स मिलेंगी। एशिया कप में इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद फिर आपने अफगानिस्तान को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, वो भी आपको सरप्राइज़ किसी टीम को दे सकते हैं। फिर इंग्लैंड ने आना है, फिर आपने न्यूजीलैंड जाना है, फिर वर्ल्ड कप है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इनको बड़ा सोच समझ के ऐसा एक ग्रुप बनाएं, अगर मुश्किल आए भी तो उसको फिर इधर उधर तोड़ ना दें। थैंक यू वेरी मच आकिब जावेद साहब। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच, और जनाब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम खेलने ज़रूर जा रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला हर किसी की तवज्जो का मरकज़ है, और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे चैलेंज से भरपूर, मुकाबले से भरपूर क्रिकेट खेलनी है, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है, और ये अंदाज़ा आपने आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू से लगाया होगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज .geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।